हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ ऑलवेज बीन ए पजल बिफोर द जेनेटिक। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया आनुवांशिकी वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। क्रोमोसोम लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बहुत समय पहले कीटों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त हुए थे। इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन ए नंबर ऑफ इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिक ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैंकिंग could trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in few insects। हैंकिंग ने इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस में एक विशिष्ट स्ट्रक्चर को देखा जो न्यूक्लियर था, ठीक। एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव द स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें से 50% जो स्पर्म थे वो आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद प्राप्त हुए थे। वेयर द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, जबकि 50% स्पर्म रिसीव नहीं हुए थे। हैंकिंग गेव ए नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी। हैंकिंग ने इस स्ट्रक्चर का नाम एक्स बॉडी दिया, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, लेकिन इसके सिग्निफिकेंस के बारे में इसका एक्सप्लेन नहीं किया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लेड टू द कंक्लूजन। कुछ अन्य साइंटिस्ट के द्वारा इसका जब कंक्लूजन किया गया दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट ए क्रोमोसोम। इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ से, एग फर्टिलाइज बाय स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। जो एग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है जिसे फीमेल्स, एंड दोज फर्टिलाइज स्पर्म बाय द स्पर्म दैट डू नॉट हैव एंड एक्स क्रोमोसोम। एंड जो एक स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होते हैं वो मेल्स होते हैं। इसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, केवल इस पॉइंट को देख लीजिए। ग्रेसोफेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ यक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इस पॉइंट को देख लीजिए, यह पूछा जाता है। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। इसके बाद इस लाइन को पढ़ लेते हैं। ड्रोसोफिला द मेल्स हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला में जो मेल्स होते हैं उनमें एक एक्स होता है क्रोमोसोम एंड एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि ह्यूमन मेल में पेयर में होता है एक्स वाई, ठीक। वेयर फीमेल हैव ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जबकि फीमेल ड्रोसोफिला में एक्स पेयर क्रोमोसोम होता है, ठीक। इन द अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडी अबाउट 2 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, एक्सोटाइप एंड एक्सवाई टाइप, बट इन बोथ केस मेल प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। पहला, आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम। दूसरा, सम गैमेट विथ एक्स क्रोमोसोम एंड सम विथ वाई क्रोमोसोम। कुछ इसमें जो पहला था मेल प्रोड्यूस करता है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। पहला था जिसमें एक्स क्रोमोसोम था एंड क्रोमोसोम नहीं था। दूसरा जिसमें एक्स क्रोमोसोम था, कुछ गैमेट एक्स क्रोमोसोम के थे एंड कुछ गैमेट वाई क्रोमोसोम के थे। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डिजाइन बाय टू द एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमी। इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम मेल हेट्रोगैमी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म बर्ड ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। इन द केस ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल बट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन टर्म ऑफ द क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस बाय फीमेल, जिसे फीमेल हेट्रोगैमिटी कहते हैं, ठीक।
In order to have a distinct with the mechanism of sex determination described earlier, the two different sex chromosomes of a female bird has it been designed to the Z and W chromosome. In these organisms, the female have one Z and one W chromosome, where male have a pair of Z chromosome beside the autosomes. ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन. It has already been mentioned that the determination mechanism in case of human is XY type. Out of 23 pair of chromosomes present, 22 pair are absolutely same in both male and female. मतलब ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 22 पेयर मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं. दीज आर द ऑटोसोम. ये ऑटोसोम्स होते हैं. ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल. एक पेयर एक्स क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होता है. वेयर द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर डिटरमाइंड टू द मेल कैरेक्टरिस्टिक. ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एमंग मेल्स द टू टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस. 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड द रेस्ट 50% हैज वाई क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम. 50% एक्स क्रोमोसोम के होते हैं, जबकि 50% वाई क्रोमोसोम के होते हैं. फीमेल्स हाउएवर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विथ एन एक्स क्रोमोसोम. फीमेल केवल एक प्रकार का ओवम प्रोड्यूस करता है जो एक्स क्रोमोसोम होता है. ठीक, देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम. In case of ovum fertilized with a sperm carrying X chromosome, the zygote develop into female. जब in case of ovum, जब X क्रोमोसोम ओवम से फर्टिलाइज होता है तो इससे जो जाइगोट डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो फीमेल्स होता है. एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ वाई क्रोमोसोम. एंड जब ओवम का फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम से होता है तो इसका रिजल्ट मेल ऑफस्प्रिंग होता है. इस प्रकार इट इज एविडेंट दैट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड. इट इज आल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए मेल और फीमेल चाइल्ड. मतलब प्रेगनेंसी के दौरान 50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल एंड फीमेल चाइल्ड होने की. ठीक, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वोमेन आर ब्लेम्ड for giving birth to female children and has been ostracized and ill treated because of this false notion. ठीक, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. इसके बाद पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन हॉनी बी. द सेक्स डिटरमिनेशन इन हॉनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर इंडिविजुअल रिसीव एंड ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड ए एग डेवलप एज ए फीमेल क्वीन और वर्कर. An unfertilized egg develop as a male. And often formed from the union of a sperm and egg. स्पर्म एग से जो डेवलप होता है ऑफस्प्रिंग और फीमेल होता है. एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, जबकि अनफर्टिलाइजेशन एग से मेल प्रोड्यूस होता है बाई मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस. इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. ठीक, पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बिना फर्टिलाइज हुए एग से मेल प्रोड्यूस होता है. दिस मीन दैट द मेल्स हैव हाल्फ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. मेल्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है देन दैट ऑफ फीमेल थे. ठीक, द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल आर हैप्लॉयड. हॉनी बी में जो फीमेल्स होती है वो डिप्लॉयड होती है जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल हैप्लॉयड होता है जिसमें 60 क्रोमोसोम होता है. दिस इज कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉयड, जिसे हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम कहते हैं. एंड हैज स्पेशल करेक्टर फीचर सच एज द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस. इसका एक स्पेशल करेक्टर फीचर होता है कि मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाई माइटोसिस. मेल्स स्पर्म प्रोड्यूस करता है बाई माइटोसिस के द्वारा. दे डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन. या फादर नहीं है एंड ना ही या सन है. ठीक, बट हैव ए ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन.
हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इफ डिफरेंट इन द बर्ड? इज द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक्स? इस फिगर को देखेंगे। पेरेंट्स फीमेल एंड मेल। फीमेल 32 क्रोमोसोम का होता है जबकि मेल 60 क्रोमोसोम का। फीमेल मियोसिस करके गैमेट बनाता है जिसमें 60 क्रोमोसोम होते हैं। F1 में मेल 60 एंड F1 में फीमेल 32। इसमें केवल ये इतना याद कर लीजिए कि ये वाला पॉइंट, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस एंड हनी बी में जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है जबकि मेल हैप्लॉयड होता है। ठीक, बस इसी 2 पॉइंट को याद कर लीजिए, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है यहाँ से।